दंदोला लगाया जा रहा है। ये थोड़ा बहुत छटाई के लिए है कि हो जाएंगे, इनकी छटाई के लिए दंदोला लग रहा है। इन पे हम रोटी नहीं ला सकते थे ना, मैंने बताया था कि हम पे छूत वगैरह हो रखी है, तो भैया को देवता वगैरह आते हैं, तो उस टाइम खेत में आ रखी है आलू की सब्जी, दही और रोटी। बाकी उन्होंने नई भाभी को तो तुरंत शहर भेज दिया। 2-4 दिन जरा भैंसों को मोल गाड़ने ले जाते हैं, खेतों में ले जाते। तो आजकल बहू ये जॉब वाली हो गई ना, तो उनको ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली, केवल उनके घर में आ रखे और यहाँ हो रही है मेरी विदाई। तो ब्लॉगर के नाते मेरी विदाई हो रही है। ये लोग मुझे बोलते हैं बस तू दिहाड़ी लेने लग गई। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है गौशाला से। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है भैंसों के साथ जाने की। बाकी भैंसों के साथ भी जाऊंगी और 2 काम मुझे और करने हैं। तो अभी पहले भैंसों को नीचे तक छोड़ के आती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि भैंसों के साथ जाने भैंसों के साथ जाना भी है मुझे और वहीं 2 काम निपटाने मुझे। बाकी अभी मम्मी ले जा रही है नीचे तक थोड़ा बहुत भैंसों को। बाकी मौसम देखो एकदम मस्त वाला, डेली की तरह कड़क धूप ही लगी। और ये रही हमारी सोनपरी। तो मैं खेत में जा रही हूँ और मेरे यहाँ पे देखो 2-2 चीज है। तो बाल्टी में कल से कपड़े भिगो रखे और टाइम नहीं मिला धोने का, इसलिए कपड़े भी नदी में जा रहे हैं गीले। और बाकी साथ में रोटी की टोकरी, तो ये जा रही है खेत में और ये उठाने वाले। कोई बात नहीं, बहुत सही टाइम पुनाया जी। तो ये देखो नीचे हो गई बाल्टी और ऊपर हो गई टोकरी, तो दोनों चीज ले जानी पड़ रही है। क्या करे, कोई है नहीं आज साथ में। तो अभी पहुंच गई मैं खेत में। बाकी ये रही रोटियां और ये रहे कपड़े और ये रहे बैल। तो आज फिर से आ गए घुसगिली वाले खेत में। बाकी उस दिन की थी झंगोरे की बुआई और आज लग रहा है झंगोरे में दंदोल। तो पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे पहाड़ी में ही पता है कि हमारे यहाँ दंदोला बोलते हैं। तो ये दंदोला लगाया जा रहा है। ये थोड़ा बहुत छटाई के लिए है कि कुछ मतलब जो ये एकदम घने घने पौधे हो रखे हैं ना, ये थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे, इनकी छटाई के लिए दंदोला लग रहा है। तो मेरे आने तक ऑलमोस्ट पूरे ही खेत दंदोले लग चुके हैं, बस केवल थोड़ा बहुत ये रह गया और थोड़ा बहुत ये रह गया। बाकी ये रहे पैजी नौके जी, एक कबरा खैरा, मैं नाम भूल गई थी। उस दिन मैंने भी लगाया था इनके साथ। बाकी अभी पापा दे रहे हैं दंदोला और थोड़ा देर भैया रेस्ट कर रहे हैं। बाकी पापा और भैया को मिली है ड्यूटी, तो उन दोनों खेत में भी लग गया मेरे आने तक दंदोला। और बाकी जो ये खेत है इनमें भी। तो पहले ऐसे ही हो रखे थे कुछ खेत, बिल्कुल एकदम घने घने, कहीं पे जगह नहीं थी पाँव रखने की। और दंदोला लगाने के बाद कुछ ऐसे हो गए। तो ऐसे में सही होता है, गुडाई करते टाइम में सही हो जाता है, क्योंकि जो इतने घने घने पौधे होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, फिर गुडाई करने में उतनी दिक्कत नहीं आती। नहीं तो ऐसे में करेंगे गुडाई तो कुछ समझ नहीं आता, कहाँ से स्टार्ट करो, कैसे करें गुडाई। तो हर साल मतलब दंदोला लगता ही लगता है, बिना दंदोले के अच्छा नहीं होता। बाकी बैलों के साथ और भैया के साथ एक और मेंबर आ रखा है। तो इसका नाम क्या है भैया? तो कालू भी आ रखा है। ये कालू चल, ये मुंह बिधार दंदोल। अरे कालू तो भैया के बैलों के साथ आ रखा है। भैया के साथ बल हमेशा जाता है भैया? मेरा ही है। आपका ही डॉगी है? तभी वो आपके साथ दोस्ती करने आ रखा है। बल मेरे गुस्साई को डर ना लगे, बल गाड़ो है तब आ गए वो काली आए। बाकी आज भैया सही टाइम पे आए। उस दिन तो भैया रोटी खाने टाइम नहीं आए, उस टाइम पे हम रोटी नहीं ला सकते थे ना, मैंने बताया था कि हम पे छूत वगैरह हो रखी है, तो भैया को देवता वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पे नहीं ला सकते थे। लेकिन इस टाइम पे सही है, भैया के बहाने हमें भी खेत में रोटी खाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खेत में रोटी खाना। तो चलो अच्छी बात हो गई आज खेत में फाइनली रोटी खाने का मौका मिल ही गया। बाकी भैया से पूछते, भैया थकान तो नहीं लगी? और धूप तो लग रही है, धूप तो बड़ी खतरनाक लग रही है ना। भैया अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे और इधर पापा लगे काम पे अभी, और थोड़ी देर पहले पापा रेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे होती है देखो झंगोरे की छटाई। तो कुछ पौधे रह जा रहे हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा पौधे हैं वो सारे उखड़ जा रहे हैं। तो ये सूख जाएंगे, धूप अच्छी लगी है ना, तो जो एक्स्ट्रा उखड़ रखे हैं ये आराम से सूख जाएंगे। बाकी जो खड़े हो रखे हैं ये सही है, ये रहेंगे बस खेत में। तो बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद सभी लोग अब रोटी खाएंगे। और हमारे खेत में ना झंगोरे की बुआई कर रखी है हमने इन खेतों में, लेकिन झंगोरे से ज़्यादा तो चौलाई नज़र आ रही है। तो जहाँ देखो चौलाई के पौधे, तो इतनी चौलाई पापा ने निकाल भी रखी है। ये देखो, तो इसको आप धो के और काट के घर ले जाना है भैंसों के लिए। तो इतनी चौलाई निकाल रखी है। तो झंगोरे से ज़्यादा तो चौलाई दिख रही है खेत में। तो चौलाई ज़्यादा तो नहीं रखेंगे, थोड़ा बहुत अभी उखड़ गई है, थोड़ा बहुत दूसरे दिन गुडाई के टाइम पे उखाड़ेंगे, घास के काम आ जाएगी। बाकी थोड़ा थोड़ा रखेंगे, क्योंकि चौलाई पे ही ध्यान दिया तो झंगोरा छूट जाएगा, तो इसलिए चौलाई को कम रखेंगे।
तो फटाफट से दंदोला लगेगा और फिर इसके बाद खाना खाएंगे। तो खेत में आ रखी है आलू की सब्जी, दही और रोटी। तो कैसा बनाया पापा? सही बनाया। सब्जी मेरे पापा ने बना रखी है और भैया से पूछेंगे, भैया ठीक बनी है सब्जी? बढ़िया बन रही। बेकार बनी है तो अभी बता दो, सैफ साहब यहीं पे बैठे हैं जो कमी होगी वो अगली बार पूरी कर लेंगे। सही बन रही है। बाकी 3 मेंबर तो हम है यहाँ पे खाने वाले, लेकिन एक कालिया महाराज भी आ रखा है। वैसे टाइम पे लालू आता है लेकिन आज लालू नहीं आया, आज भैया उनका कालू आ गया। तो अब मैं भी खाती हूँ। बाकी थर्मस में आ रखी है चाय। तो अभी टाइम दिन के 11:30 हो रहे हैं और खेत से आने के बाद मैंने कपड़े भी धो लिए। तो ये रहे कपड़े। और घुसगिली में जितने भी खेत थे ना हमारे, वहाँ पे दंदोलो लगाने के बाद पापा लोग सीधा दूसरे खेत में चले गए थे। तो घुसगिली का खेत मतलब घुसगिली के जितने भी खेत है वो पूरे फाइनल हो गए, उनका काम हो गया। तो पापा लोग गए दूसरे खेत में और मैं आ गई सीधा नदी में। तो मेरे कपड़े भी धुल गए और बाकी बर्तन भी धुल गए। तो अब कपड़े वगैरह धोने के बाद अब थोड़ी देर बैठती हूँ। अभी है टाइम, मतलब 1 घंटा टाइम है, 12:30 तक ले जाऊँगी भैंसों को। और सोना तो यहीं पर आ रखी है। सोनो, बाकी अभी चंदा और चिंटू को लेने जाना है मुझे ऊपर। और आज ना मैं छाता भी नहीं लाई और अब इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, तो थोड़ा बहुत छाए ढूंढती हूँ और 1 घंटा छाए में बैठती हूँ। बाकी नदी का पानी इतना अच्छा हो रखा है ना, मन कर रहा है नदी में डुबकी लगा ले, लेकिन क्या करें, कपड़े भी नहीं है, फिर ये भैंसें भी नहानी है, पता नहीं कहाँ तक पहुँची आधी भैंस। सोना तो यहीं पे है और बाकी आज कोई नहीं है मेरे साथ यहाँ पे गाय भैंसों के साथ। तो इसलिए थोड़ा देर फ़ोन को चलाते हैं और फिर उसके बाद घर चलते हैं। अभी आ रखी हूँ मैं फिर से शादी वाले घर में। अभी पहले वाले शादी घर में आई हूँ, बाकी कल से दूसरे वाले शादी वाले घर में जाऊंगी। तो आज मैं ताई जी उनसे मिलने आ रखी हूँ। बाकी उन्होंने नई भाभी को तो तुरंत शहर भेज दिया। 2-4 दिन जरा भैंसों को मोल गाड़ने ले जाते हैं, खेतों में ले जाते। तो आजकल बहू ये जॉब वाली हो गई ना, तो उनको ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली, केवल 1-2 हफ्ते की छुट्टियां मिली थी केवल शादी के लिए। और तुरंत बहू रानी को भेज दिया दिल्ली है। वही तो हम दगड़ भी आ जाओ मोल गढ़ना गुड़ी छनी मोल वही तो दगड़े फायदा तो उठाड़। और अब आप लोग जा रहे हो घट्टू में, कन सगोर जबल बुहारी सगोर देख लो। मी देखो सगोर है, तुम देखा जनी बुहारी सगोर है चाहे कि नहीं बुहारी फुन सगोर। अब बुहारी सगोर देखना ना भी। मैं ताई जी उनके घर में आ रखी हूँ और यहाँ हो रही है मेरी विदाई। तो ब्लॉगर के नाते मेरी विदाई हो रही है। बाकी जो मेरी भाभी जी है उसने बोला बिल्कुल नहीं बताना वाल वीडियो में। कोई मान नहीं, अब मोल नहीं काटता हम, अच्छा नहीं मोल तो काटे वही। तो अब वो आ रही है मेरे साथ हमारे घर में। बाकी 3 सासू माता जा रही है घट्टू साइड। तो मिर्ची देखने, मिर्ची सी ना तुम्हारा, तो मिर्ची देखने जा रहे। तो जरा जल्दी गुडाई कर दोगे तो हमारे खेत की साइड भी। तुम्हार मटर यार हम दिया हम रहेगा, हमार मटर नहीं हुई। तो बाकी दीदी भी जा रही है और ताई जी भी जा रही है और दूसरी ताई जी वही। तो जब बाय बाय जाओ, फिर कल से तो तुम्हारे ख्वाल है बारात। अभी तो सभी लोग घर में ही होंगे ना बारात के लिए। सब्सक्राइब सबके सब, हमारे गांव वाले भी और बाहर वाले भी। बिल्कुल बिल्कुल आधा नो तेरी सासू जी आंटी दे वैली। तो अब भाभी जी को ले जा रही हूँ मैं अपने घर। बाकी बाय बाय ताऊ जी, दादी, ज्योति, सबको बाय बाय। अब कल से तुम्हारे ख्वाल आएंगे। बाय बाय ताऊ जी। हाँ बोल तुम्हारी ख्वाल आना। हाँ बोलनी हूँ तेरी जानी अब। हाँ दे एक दगड़े भाभी। स्पेशल थी मिलना ही। अरे मैं तो आज वीडियो ना मिलवा में भी
तो दादी भी पहुंच गई मम्मी की खबरसार पूछने, और दादी की बेटियों ने बोल रखा था बल दीदियों ने कि जरूर जाना है दादी। तब वो बोन क्या हमारे बोला गए तो ते पनी चाहिए चेतनी छ तुम पुने अरे पे तो वही बड़ो बियो बियो इत गद्दार आदि मुए गया चेतनी तुम पुने हाय लेडी बोला पुनाना जी कोई बात नहीं तुम रील बोन आप गा रहे बाब अब खुटा काम नहीं करना चाहिए। हां तब फुका में यार खुटा था फिर आना एक ढूंढा तो देखना है वही। अरे फिर वो तुम वही ढूंढ काम तो हुई छेड़ा से ढूंढा हमार देखना अब ना टाइम काट यार ढूंढा नहीं उड़ भाई जब जान तो सीधा ही जान ढूंढा काड़ा नहीं उड़। तो अभी टाइम रात के 9:30 हो रहे हैं। बाकी शाम से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जैसे ही दादी आई ना हमारे घर में मैं दादी का व्लॉग ही बना रही थी, लेकिन तब तक बारिश स्टार्ट हो गई और इतनी तेज बारिश हुई ना कि मैं घास वगैरह संभालते संभालते पूरा भीग गई। तो फिर उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बना और फिर उस टाइम से लाइट भी चली गई और अभी तक लाइट भी नहीं आई। वैसे तो अभी मौसम साफ है, आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और ना बिजली वगैरह, लेकिन पता नहीं लाइट क्यों नहीं है। तो पता नहीं अब सुबह तक तो आई जाएगी लाइट। अभी तो हाल फिलहाल लाइट का कोई आता पता नहीं, अब सोने की तैयारी भी हो रही है। बाकी आज का कुछ ऐसा ही व्लॉग बना और कल से हमारे गाँव में फिर से शादी स्टार्ट है, तो कल से आप लोगों को शादी के व्लॉग देखने को मिलेंगे। बाकी मैं भाभी उनके घर में गई थी तो उन्होंने मुझे व्लॉगर के तौर पे मतलब मेरी विदाई की, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। वैसे तो उन्होंने वीडियो बनाने से मना किया था कि नहीं बताना ये सब वीडियो में, लेकिन फिर भी अब कोई कुछ देगा तो बताना। और ऐसे भी बहुत लोगों ने मेरी विदाई की है, लेकिन कुछ लोगों का मैंने व्लॉग बनाया, कुछ लोगों का नहीं बता पाई मैं, क्योंकि ना मेरे पास कभी कभी ऐसे हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाता है, तो इस वजह से नहीं हो पाया। नहीं तो बहुत लोगों ने ऐसे मेरी विदाई की। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिमांड वगैरह करती हूँ, बाकी मतलब ऐसा नहीं है मैं अपनी इच्छा से या कोई डिमांड वगैरह करती हूँ। सबका अपना अपना प्यार जताने का तरीका है, और अब कोई देता है तो वो भी अब मैं प्यार से देगा तो मना नहीं करती, और जो नहीं भी देगा तो वो भी मिले, सब बराबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं बल तू दिहाड़ी लेने लग गई है। बहुत लोग मुझे व्लॉग में तो हाल फिलहाल अभी तक ऐसे कमेंट नहीं आए, लेकिन पर्सनली लोगों ने मुझे बोला है कि तू बल दिहाड़ी ले रही है, चाहे मजाक के तौर पर बोला है वैसे ही, लेकिन फिर भी होता है ना कि अब किसी की सोच का मैं बदल तो नहीं सकती, अब पता नहीं कौन क्या सोचता है, तो इस वजह से मैं सबकी कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई डिमांड करती हूँ। अब जो प्यार से देता है, मेरा सम्मान करता है, तो मुझे भी सही लगता है। अब मैं ना क्यों बोलूंगी, अब कोई प्यार से देगा तो फिर सही लगता है। बाकी जो माँ वाली वीडियो पे ना, जो माँ वाली वीडियो थी, तो उस पर आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे और माँ के लिए बहुत ज्यादा दुआएं भी की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, माँ को भी इतना प्यार देने के लिए और हमारे परिवार को भी इतना प्यार देने के लिए। बाकी शादी वाले जितने व्लॉग थे वो भी अच्छे, उन पे भी मतलब अच्छे व्यू थे और अच्छे प्यार था आपका। तो ऐसे ही हर व्लॉग पे प्यार दीजिए। बाकी वो तो मेरे पे बात है, अच्छे व्लॉग बनेंगे तो तभी आप लोग भी सपोर्ट करोगे, तभी आप लोग अच्छा प्यार दोगे। लेकिन सपोर्ट तो हमेशा ही करना, चाहे व्लॉग अच्छे आए ना आए, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सबसे जरूरी है। लेकिन माँ वाली वीडियो पे कुछ ज्यादा कमेंट आए थे और ज्यादा कमेंट माँ के लिए थे, तो अब मैं माँ के सामने ले जाऊंगी धन्यवाद बोलने को कैमरा, तो मेरी माता श्री अभी मना कर देगी। तो इस वजह से माँ की तरफ से भी अभी मैं ही बोल देती हूँ धन्यवाद। बाकी अभी हाल फिलहाल माँ की तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन रेस्ट करने को ही बोला है, तो काम वगैरह कुछ नहीं कर सकती। तो हाल फिलहाल अभी तो माँ 2-3 महीने बिल्कुल रेस्ट करेगी, ऐसा कुछ काम नहीं है। बाकी तबीयत पहले से थोड़ा बहुत ठीक है, दर्द वगैरह अब कम है, जो दर्द वगैरह पहले था वो कम था। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।